हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग परिमेयकरण। क्या देखेंगे डियर? परिमेयकरण। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आज हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर आप लोगों को? अच्छा जी, ये परिमेयकरण क्यों करते हैं डियर, इसको समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या, क्या डियर? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है डियर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। परिमेय संख्या, तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा डियर कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q, वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जहां एक शर्त होता है डियर, Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, जहां Q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। और जहां परिमेय संख्या के टर्म में हर का जो मान है, ये यानी ये क्या हमारे पास अंश है, ये क्या है डियर, हर है। हर का जो मान है कभी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर आप लोगों को? इस सिचुएशन में अगर एग्जांपल समझेंगे डियर तो लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या होगा हमारे पास, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या दिया, 1/4। क्या दिया है? 1/4, 1/2, 3/4, 1 से 1/, ऐसे दिया आप लोगों का 1 से 1/2। ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। क्लियर है डियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर ये है, इसके लिए कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि अगर लिखा गया है 4, क्या लिखा डियर? 4, तो 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका मान 1, यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना कर दें और 1 से क्या कर दें, भाग दे दें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4 हमारे पास क्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं। ओके डन। क्यों? क्योंकि हमारा ये टर्मिनेशन है जो डियर P/Q, वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर डियर? जहां आप लोग सब जान चुके हैं Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आई बात समझ में? अच्छा जी, सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा गया है कि 0 लिखा है, क्या लिखा है डियर? 0, तो 0 हमारे पास क्या परिमेय संख्या है। क्या डियर? परिमेय संख्या। क्यों? इसको बताते हैं डियर, इसको बताते हैं डियर। तो 0 जिसका कोई नहीं उसका हमारे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, ये परिमेय संख्या है। बट अगला लिखना चाहे डियर तो लिख सकते हैं, बट यहां पर अगर लिखा गया 1/0, क्या लिखा है डियर? 1/0, तो इस कंडीशन में जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, जो ये भिन्न है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि 1/0 में Q का जो मान है 0 के बराबर हो गया, हमारे पास रेशनल नंबर में यही तो बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया डियर? चलिए अब इस टॉपिक को इरेज करते हैं और इरेज करके आप लोगों को परिमेयीकरण समझाते हैं। और परिमेयीकरण में डियर हमें क्या करना होता है, इस हर के मान को ही क्या बनाना पड़ता है, परिमेय बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? परिमेय। क्लियर हो गया? इट मीन्स पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं डियर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। लुक लाइक एग्जांपल 1/4, 1/2, 3/4, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को इसे समझना चाहेंगे डियर तो बोल सकते हैं वे संख्या जो परिमेय नहीं होती हैं अथवा जिन्हें P/Q के टर्म में नहीं लिख सकते उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। कहां चलते हैं डियर? एग्जांपल की तरफ। और इसको क्या करते हैं, इसके हर को, सबके हर को क्या बनाते हैं, परिमेय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिमेय। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस सिचुएशन में डियर हमारे पास दिया गया 1/√2। क्या दिया? 1/√2। क्लियर है? अब इसका परिमेयीकरण करते हैं डियर, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/√2, 1/√2। ओके डन? अच्छा जी, दिया 1/√2। तो डियर छात्रों, इस बात को, हमारी बात को एकदम हमेशा के लिए एकदम क्लैरिफाई कर लीजिए आप लोग कि अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया है, कोई भी क्या दिया है, भिन्न दिया है, तो उसके हर में कभी रूट को नहीं छोड़ते हैं, न दशमलव को छोड़ते हैं, न बटे का बट्टा छोड़ते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? यानी ऐसे अगर टर्म दिए तो उनको स्प्लिट करना पड़ता है, उनको गायब करना पड़ता है। लुक लाइक 1/√2 दिया, क्या दिया? 1/√2। क्लियर आप लोगों को? अब इसका मतलब, इस परिमेयीकरण का मतलब क्या है डियर? इसका मतलब डियर ये है कि इसी यहां से आप लोग को रूट को गायब करना है। किसको गायब करना है? रूट को गायब करना है। तो इस इक्वेशन में डियर क्या करता है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे
और जो भी यहाँ संख्या दिया डियर उसी संख्या का यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जो काम हर में वही काम कहाँ करेंगे, अंश में। तो √2 का अगर नीचे गुणा करेंगे तो √2 का ऊपर भी गुणा कर लेंगे। वन मोर टाइम डियर कि √2 दिया है, अब इस रूट को गायब करने के लिए हमने क्या किया, √2 का गुना कर लिया नीचे और √2 का ऊपर। क्यों, क्योंकि जो काम हर में करेंगे वही काम कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे। तो इस सिचुएशन में इसका गुना इसमें होगा और इसका गुना इसमें होगा, ये हो जाएगा √2। अब पूरे का अपन क्या जाएगा 2। क्लियर हो गया, यही इसका परमीकरण था। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये कंप्लीट हुआ डियर। नेक्स्ट अगला दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 प्लस √3। 1/2 प्लस क्या दिया है, √3। अब इसके हर में से हमको क्या करना है, हर में से रूट को गायब करना, हर में से कर्ण को गायब करना है। क्लियर है डियर, यानी हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। क्या करना है डियर, परिमेयकरण। तो इस सिचुएशन में क्या करना है डियर, कुछ नहीं, बस ध्यान दीजिएगा, इसको पुस्तक में इंटरलॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे डियर, हम बना देंगे यहाँ पे अगर साइन प्लस का है तो यहाँ से साइन किसका ले लेंगे, माइनस का, यानी टीट फॉर टैट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और बस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आखिर इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज डियर आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, ये सूत्र पढ़ेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसी सिचुएशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कुछ ऐसा करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2 माइनस √3। इट मीन जो यहाँ लिखा होगा उसी को यहाँ पे लिख देंगे, बस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब कॉमन सेंस की बात है डियर, जो काम हर में किए वही काम कहाँ कर देंगे, अंश में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और माइनस क्या होगा, √3। क्लियर हो गया डियर। अब इसका 1 का गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और माइनस √3 ऊपर, और नीचे जब गुणा करेंगे डियर तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन में क्या बन गया, 2 प्लस √3 है, दूसरे क्वेश्चन में 2 माइनस √3 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इतने को इतना लिख सकते हैं और चाहे तो गुणा कर सकते हैं। गुणा कैसे करते हैं उसको दिखाते हैं डियर। जस्ट लाइक हमारे पास क्या दिया, ये 2 प्लस √3 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, 2 माइनस √3। अगर बाय द वे ये सूत्र नहीं आता डियर तो गुणा कैसे करेंगे उसको समझाते हैं। तो 2 का गुणा किस में कर लेंगे, 2 में कर लेंगे, और इसी 2 का गुणा किस में कर लेंगे, √3 में। क्लियर है। सिमिलरली क्या करेंगे डियर, इस √3 का गुणा किस में कर लेंगे, 2 में, और इसी √3 का गुणा किस में कर लेंगे, √3 में। क्लियर है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा। ओके, फिर यहाँ पे आप लोग का ये 2 है, ये क्या माइनस √3 है, तो इस इक्वेशन में ये प्लस है किसका, माइनस का। एक बात और डियर, इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए, अगर माइनस गुने क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का। माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में। अच्छा, प्लस का गुना किस में करेंगे, माइनस में, तब भी क्या आएगा, माइनस में। क्लियर है डियर। और अगला कंडीशन है डियर, अगर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का। और सिमिलरली जो लास्ट वाला डियर तो जानते होंगे आप लोग, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो उसकी कंडीशन में क्या आंसर सीट आएगा, प्लस का आएगा। ओके डन, क्लियर है। अच्छा, तो ये प्लस है, ये क्या माइनस है, तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका मानेंगे, प्लस का। तो ये प्लस है, ये क्या माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। अकॉर्डिंग टू दिस माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस। अच्छा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। क्लियर है डियर। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2 रूट क्या होगा, 3। क्लियर हो गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, √3 का 2 में करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्लस है, भी क्या प्लस है, तो आएगा प्लस और 2 √3 हो गया। क्लियर है डियर। और ये हो जाएगा √3 का √3 में गुणा करेंगे तो आप लोग का √3 इंटू क्या हो गया, √3। तो यानी यूनिट में दोनों किसमें है, रूट में, तो लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं √3 इंटू √3। और चूंकि क्या स्क्वायर रूट है डियर तो इसमें क्या लगाते हैं, पेयर, यानी एक जो हमारे पास 3 है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है डियर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 और इस सिचुएशन में प्लस ये क्या माइनस का, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये बचा 4 और ये क्या बचा, माइनस का 3। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 होगा। तो आगे जब डियर लिखेंगे इसको तो इसको इरेज करते हैं। तो इस सिचुएशन में डियर जब हम करेंगे इसको या तो यहाँ से गुणा कर सकते हैं या तो यहाँ से सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र लगाएंगे डियर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग हो गया और माइनस √3 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्लियर आप लोगों को। तो आगे जब प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 पूरे का पान 2 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर है डियर। 2 दूनी कितना होगा 4 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 3। तो इस कंडीशन में 2 माइनस क्या हो गया √3 पूरे का पान क्या हो गया 1 आ गया।
इसी को लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। ओके डन, ये क्लियर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्लियर करा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 5 अपान क्या दिया हमारे पास, रूट 5 और माइनस रूट 3। रूट 5 और माइनस क्या दिया, रूट 3। क्लियर आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस सिचुएशन में हम लोग जान चुके हैं कि करेंगे क्या, कि हमारे पास दिया 5 अपान रूट 5 माइनस क्या दिया, रूट 3। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस दोनों के रूट को गायब करना है। और दोनों के रूट को गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या यहाँ पे दिया गया है बस साइन चेंज करके क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यानी चिन्ह बदल कर यहाँ रख लेंगे, इनटू कर लेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 5 और यहाँ माइनस है डियर, यहाँ क्या लगा लेंगे सिंबल प्लस का। क्लियर डियर, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए सब करते हैं सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास, एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी। अच्छा जी, तो जो काम हर में वही काम कहाँ करेंगे, अंश में। तो ये हो जाएगा रूट 5 और माइनस क्या बनेगा, रूट 3। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब इसका गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो हमारे पास क्या डियर बनेगा, इसका गुना इसमें कर लेंगे, इसी का गुना इसमें कर लेंगे। क्लियर डियर। और चाहे तो इसका भी इसमें गुणा कर सकते हैं और इसी का गुना इसमें कर लेंगे। और सिमिलरली रूट 3 का गुना इसमें कर लेंगे, रूट 3 का गुना इसमें कर लेंगे। क्लियर आप लोगों को। तो इसका गुना इसमें करेंगे तो हमारे पास डियर आ जाएगा 5 और रूट में क्या होगा 5। क्लियर डियर। और 5 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये भी माइनस है, सिंबल क्या आएगा, माइनस का। तो 5 और रूट 3 होगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब गुना कर लें, चाहे सूत्र से लगाएं डियर, तो हमारे पास आ जाएगा डियर, इसका अगर सूत्र लगाएंगे तो रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में क्या है, रूट 5 माइनस रूट 3 है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, रूट 5 प्लस क्या है, रूट 3। इसी सूत्र को लगाने के लिए तो हमने क्या करा है, परमेयीकरण। क्या करा डियर, परमेयीकरण। क्लियर आप लोगों को। तो इस कंडीशन में जब आगे प्रोसीड करेंगे डियर तो लिखेंगे 5 और रूट 5 और माइनस 5 रूट क्या हो गया, 3 आ गया। इस कंडीशन में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बार आएगा 5 और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बार आएगा 3 आएगा। क्लियर डियर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास आंसर आएगा 5 रूट में 5 और माइनस 5 रूट में क्या हो गया 3। पूरे का अपन 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, जो हमारे पास क्या होगा आंसर सीट। यानी इस परमेयीकरण का पूरा आंसर सीट ये निकला। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला डियर दिया गया हमारे पास 1/7 प्लस क्या दिया 3 रूट क्या दिया 2। क्लियर है। अब आप लोग परमेयीकरण समझ चुके हैं कि परमेयीकरण क्या है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे डियर, कि यहाँ पर क्या दिया 7 प्लस 3 रूट 2। क्लियर है। और साइन किसका है, प्लस का। हम करेंगे क्या, बस यहाँ पे साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। तो 7 माइनस 3 रूट क्या हो गया 2 हो गया। अब जो काम हर में करेंगे वही काम अंश में कर देंगे। तो इस कंडीशन में आगे प्रोसीड करेंगे तो 7 माइनस क्या जाएगा 3 रूट 2। क्लियर हो रहा है डियर आप लोगों को। हमने क्या करा है, ये 7 प्लस 3 रूट 2 दिया है और साइन किसका है, प्लस का। हमने साइन किसका रखा, माइनस का, बाकी फटाट। ओके, अब जो काम हर में वही काम अंश में कर देंगे। गुना कर लेते हैं ऊपर, तो गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी 1 का गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 और पूरे का अपान। अब यहाँ पे दिया सूत्र क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी लुक लाइक, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर इस तरह से सूत्र नहीं आ रहा है तो गुना भी कर सकते हैं आप लोग, फिर भी कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी पूरा हमारे पास क्या है, ए है, और ये पूरा टर्म क्या है, बी है। ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म क्या है, बी है। और हमने सूत्र अभी लिखा था यहाँ पर डियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर आप लोगों को। अच्छा जी, आगे प्रोसीड करेंगे डियर। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया और माइनस ये हो जाएगा पूरा टर्म बी है, तो रूट 3 और रूट 2 का क्या जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ाएंगे डियर तो लिखेंगे 7 माइनस 3 रूट 2 पूरे का अपान। ये तो हमारे पास रूट है नहीं, तो 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 क्या आएगा 49, 49 आएगा। क्लियर डियर। और माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात है डियर, हमारे पास 3 रूट 2 का क्या दिया, होल स्क्वायर। 3 और रूट में 2 का क्या दिया, होल स्क्वायर। इट मींस जो भी दिया इस ब्रैकेट में सबको 2 बार ओपन करेंगे। ये हो जाएगा 3 रूट 2 इंटू क्या जाएगा 3 रूट 2। क्लियर है। और कॉमन सेंस की बात है डियर, आप लोग जानते हैं कास्ट फीलिंग जिसको बोलते हैं, जातिवाद हमेशा रहता है डियर। तो 3 का 3 में मल्टीपल होगा, 3 का क्या होगा 9, 3 का क्या होगा 9, और रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे डियर, तो एक 2 जो होगा क्या होगा 12 आएगा।
√2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में 9 दूनी क्या बन गया 18। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये आ गया 18। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डीएस, तो हमारे पास हो जाएगा 7 - 3 करने 2 पूरे का अपान लिखेंगे। 9 में से 8 क्या बचेगा 1 बचेगा, और 4 में से क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर हो गया डीएस।